गया है। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ हमारे एक और मेहमान को ज़हमत दे रहा हूँ, जो महाराष्ट्र में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, पुणे में भी उनकी हाल में पोस्टिंग हुई है, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब नासिर अली साहब। मैं उनसे दरबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम हुसैन में अपने कलमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। डायस पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ और डायस के नीचे उनसे भी ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ, क्योंकि बारगाह हुसैनी का ये तुर्रे इम्तियाज़ है कि जो बोरिया नशीन है वही सरफराज है, वही सरबुलंद है। आज हम हुसैन डे के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे भाई आगा सुल्तान साहब और उनके वालिद मोहतरम अब्बास साहब, जिनकी शफ़क़त और मोहब्बत मुझे हमेशा से मिलती रही, कई सालों के इसरार, लेकिन अपनी किस्मत, क्योंकि ये बज़्म हुआ है कि जब तक फ़ातिमा ज़हरा के लिस्ट फहरिस्त में आपका नाम ना हो जाए, बज़्म हुसैनी में आपकी रसाई नहीं है। आज जो यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, यकीन मानिए जनाब फ़ातिमा ने जो फहरिस्त बना दी, उस फहरिस्त में आप सब मौजूद हैं। आज का ये जो इज्तिमा है, जाहिर है इसकी थीम जो है वो डाइवर्सिटी एंड सॉलिडरिटी है। मुझे चंद मिनट बोलने का हुक्म है, मैं वक्त के अंदर, क्योंकि मुझे भी अभी फ्लाइट पकड़नी है। 1400 साल गुजर गए, आखिर एक शहादत, एक सानहा जो आज से 1400 साल हो गया, बीत गया, आज उसकी अफादियत क्या है, आज उसकी रेलिवेंस क्या है, क्यों मना रहे हैं? देखिए, अगर जंग शख्सी होती है तो वो उस दौर में जब तक वो शख्स मौजूद होता है तब तक उसकी अफादियत रहती है, उसके चलने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन अगर जंग व्यक्ति के बजाय व्यक्तित्व की होती है, पर्सन के बजाय पर्सनैलिटी की होती है, शख्स के बजाय शख्सियत की होती है, तो ये व्यक्तित्व, शख्सियत या पर्सनैलिटी, उसका जो हदफ है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो अगर आफाकी है, यूनिवर्सल है, तो उसके चले जाने के बाद भी उसकी वो अफादियत बरकरार रहती है। आखिर वाक़यात करबला में वो क्या बात थी कि 1400 साल गुजरने के बाद भी आज हम समझते हैं कि वो हमारे वक्त के लिए भी रेलिवेंट है और आने वाले वक्त के लिए भी रेलिवेंट है? वो वजह क्या थी? मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा, मुश्किल से 5-7 मिनट में, कि वो वजूहात क्या थे, इमाम हुसैन किस हदफ को लेकर निकले थे। वो इमाम हुसैन ने खुद कहा कि अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से दूर करना, ये एक हदफ था। लेकिन ये चीज तो हर मजहब, हर अदियान, हर जगह यही उसवा हसना रहा सबका। लेकिन उस तरीका कार क्या था, इसकी भी वजाहत इमाम हुसैन ने मदीने में जब मुतालबा बैत किया गया उसी वक्त दे दी कि यह बात शख्सी नहीं है, यह मुतालबा बैत यजीद हुसैन से नहीं मांग रहा है, बल्कि हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की वो एलिजेंस नहीं कर सकता, बैत नहीं कर सकता। ये मुझ जैसा और तुझ जैसा, ये अपने आप में ये बायन सबूत है कि ये लड़ाई शख्सी नहीं शख्सियत थी। यानी हर दौर का यजीद जब भी हर दौर के हुसैनियत के सामने बैत लाएगा और मुतालबा करेगा, वो बैत हुसैनियत कबूल नहीं करेगी। बैत होती क्या है? एलिजेंस, अनक्वालिफाइड एलिजेंस। मैं जो कह रहा हूं आप उसको मानो, सही है गलत है, आपसे वो हक छीन लिया जाता है। देखिए, जितने मुफक्किरीन रहे हैं, अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे हो, सबका एक पॉइंट पर आके यूनानिमस ये है कि अगर कोई एक चीज
ह्यूमन डिग्निटी को पामाल कर सकती है, जो इंसानी वक़ार को मजरूह कर सकती है, वो क्या है? अगर उससे ना कहने का हक ले लिया जाए। राइट टू से नो इज द पिवट, इज द फल्क्रम ऑफ ह्यूमैनिटी। आप किसी भी इंसान से उसके ना कहने का हक नहीं ले सकते, क्योंकि उसी ना कहने के हक में, उसी के ज़ैल में राइट ऑफ डिसिडेंस होता है, आपसे इत्तेफाक न करने का हक। आप खुद सोच लें कि अगर यह हक आपसे छीन लिया जाए तो इंसान तो रहता है, उसकी रूह निकल जाती है। वो बड़ा मशहूर वायरल भी हुआ था कि भाई ये है क्या, बैत है क्या? उसके ज़ैल में मैं के कहा कि राजा ने कहा कि रात है और रानी ने कहा कि रात है, संतरी ने कहा कि रात है, मंत्री ने कहा कि रात है, सबने कहा रात है। मुश्किल यह था कि यह सुबह के वक्त की बात थी। यह है जब आपसे आपका ना कहने का हक सुल्ब कर लिया जाता है। हुसैन का इनकार बैत ह्यूमन डिग्निटी की जिंदा मिसाल है कि किन हालात में किस तरह से कभी भी कोई भी जाबिर हुक्मरां हो। देखिए, यजीद कोई छोटा मोटा हुक्मरां नहीं था। दुनिया के 3 बर्रे आजम में 2/3 हिस्से पर उसकी हुकूमत थी। सल्तनत बरतानिया के पहले हिस्ट्री में सबसे बड़ी हुकूमत थी उसकी। कोई मामूली आदमी नहीं था। हुसैन से बैत का मुतालबा कर रहा है, क्योंकि वो भी ये जानता था कि सारी दुनिया बैत कर ले, जब तक के रसूल का जानशीन, उनका वारिस जब तक बैत नहीं करेगा, लोग उसे इस्लाम नहीं समझेंगे। लिहाजा हुसैन का इनकार वो तमाम मुरसलीन और हादी का इनकार था कि जुल्म के आगे कभी भी सरनगू नहीं हो जा सकता, चाहे उसके लिए जितनी भी कुर्बानी दी जाए। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था, जब एक मकालमा चल रहा था तो बर्ट्रैंड रसल की जितनी भी फिलोसफिकल उनकी थ्योरी थी, एक सामने बंदा था, उसने धज्जियां उड़ा दी थी उसके खिलाफ। बर्ट्रैंड रसल लास्ट में कहता है कि मुझे तुम्हारी बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे इस हक की पासदारी और पासबानी में अपने मरते दम तक करूंगा, क्योंकि ना इत्तेफाकी का हक अगर तुमसे ले लिया जाए तो इंसानियत बाकी नहीं रह जाती। यह था ऑब्जेक्टिव करबला का, कि जुल्म के खिलाफ एक ऐसी कुर्बानी दी जाए कि आने वाले जमाने में भी जहां कहीं भी किसी पर जुल्म हो रहा हो, वो बहुत कमजोर हो, बहुत नहीफ हो, उसके सामने एक माइटी एम्परर हो, हुकूमत हो, जिसकी इतनी मजबूत हुकूमत हो कि जिसमें उसके खिलाफ जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो क्या किसी मजलूम के सामने कोई मिसाल तो हो कि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है तो उसको तकवियत देने के लिए कोई दुनिया में एक मिसाल तो हो, जिसे देख करके वो ये समझ सके कि मुझे हक की पासदारी के लिए बातिल के आगे सर नहीं झुकाना है, चाहे मुझे जो भी कुर्बानी देनी हो। इमाम हुसैन का करबला मोहल्ला में उनके 72 या ज्यादा 100-125 जो साथी थे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप वहां जाएंगे गंज शहीदा में तो 129 लोगों की कब्रें तो उसी में मौजूद हैं। आई टेल यू विद फुल सर्टेनिटी दैट ये करबला का तुर्रा इम्तियाज है, इमाम हुसैन का मोजज़ा है कि इतनी छोटी सी जमात में उन्होंने जितने अदियान हो सकते थे, जितने मजहब हो सकते थे, जितने रीजन्स हो सकते थे, जितने ट्राइब्स हो सकते थे, सबके रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, ताकि आती दुनिया इसे सिर्फ इस्लाम का नाम न दे, क्योंकि इसमें सारे लोग मौजूद थे। वक्त नहीं है मेरे पास, बस मैं निशानदेही
उनमें 7 हिंदुस्तान के ब्राह्मण भी मौजूद थे, उनमें 2 क्रिश्चियंस भी मौजूद थे। फादर यहां मौजूद हैं। वहबे कल्बी, मौलाना वसी हसन साहब ने उस पर इशारा भी किया, हिस्टोरिकली मौजूद है कि वहबे कल्बी ने जो इमाम हुसैन के साथ जो उनके उसमें जंग जो की है शाना बशाना, उनके एक हाथ में होली क्रॉस था, क्रॉस लेकर के उन्होंने जंग की है। इसी तरह से एक ज्यूस यहूदी, वो भी उसमें शामिल। तीनों बर्रे आजम के रिप्रेजेंटेटिव, एबिसिनिया, यूरोप, अरब कोथाई, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद। हत्ता के अरब के जितने भी बड़े बड़े कबीले थे, सबके एक एक रिप्रेजेंटेटिव उन 72 में या 100 में मौजूद। जनाब ज़ोहरे कैन उस्मानी थे, वो शिया नहीं थे, वो भी इमाम हुसैन के साथ। क्योंकि हुसैन जो एक दुनिया के सामने एक मिसाल दे रहे हैं, वो नैरोनेस नहीं थी, वो ब्रॉडेस्ट पॉसिबल जो उस घड़ी हो सकता था, वो सबको इकट्ठा करके, क्योंकि उनका जो उसवा हसना था, उनका जो हदफ था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो सारी कायनात के लिए था। बस 2 मिनट और, कि जब ये सानहा हुआ और ये इनकारे बैत करना कोई मामूली बात नहीं थी। इसमें 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी दी गई, 18 साल के जवान आंखों के सामने दम तोड़ रहा है, 72 साल का भाई, दोनों शाने कत्ल कर दिए गए, भतीजे भांजे जिनके लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, घर की औरतों के चादरें छीन ली गई। ये इतना आसान नहीं था, लेकिन सिर्फ टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन काइंड हुसैन ने यह सब बर्दाश्त किया, ताकि इंसान का वकार मजरू ना हो और एक ऐसी मिसाल पेश की जाए कि अगर कभी भी किसी जमाने का इंसान भी जब वो कुचला हुआ हो, दबा हुआ हो और उस पर जुल्म हो रहा हो, तो कम से कम उसे कहीं से तो ये उम्मीद की किरण हो कि मैं भी कामयाब हो सकता हूं। नेल्सन मंडेला ने, बस 3 मिसाल 1-1 मिनट की, बल्कि उससे भी कम। नेल्सन मंडेला अपनी मेमोयर में सवाल हाथ में लिखते हैं कि जब वो 36-37 साल हो गए और एक काल कोठरी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, उन्होंने सोचा एक शाम कि भाई ये कब तक। उनकी हिम्मत हार गए और उन्होंने उस शाम सोच लिया कि कल सुबह मैं मसालियत कर लेता हूं पीडब्ल्यू बोथा, जो उस वक्त के अपार्थाइड के वहां के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, कि कल उनसे मिलकर मसालियत कर लेता हूं। जब ये फैसला कर लिया, उसी वक्त हो सकता है कि कुव्वत गैबी के जरिए उनके जहन में इमाम हुसैन की शख्सियत सामने आती है, करबला का वो रेगजार सामने आता है, और फिर कहते हैं कि ये 72 लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े और एक तरफ यजीद जैसी हुकूमत जो 3 बर्रे आजम पर, जब ये 72 मिलके उनके जुल्म का सामना कर सकते हैं और उनके मुकाबले में हक की सरबुलंदी का निशान बन सकते हैं, तो हमारे तो फिर एक ही शख्स हैं, 37 साल ही सही जिंदा तो हैं। और तब वो लिखते हैं कि मुझे हुसैन और करबला से वो ताकत मिली और उन्होंने वो मनसूख कर दिया अपना इरादा अगले दिन सरेंडर का, और उसके बाद जो हिस्ट्री बनी वो करबला के जोश था, जिससे अपार्थाइड खत्म हुआ, जुल्म खत्म हुआ, पीडब्ल्यू बोथा हटाए गए और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए। मैं महात्मा गांधी का, मैं क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास, हमारे भाई महात्मा गांधी वो खुद न्यू यंग इंडिया अखबार था, उसमें लिखते हैं, जिसको उनका जो हरिजन अखबार था उसमें ही फिर वो शाया हुआ। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि भाई आप ये बरतानवी इससे आप इंपीरियलिज्म से कैसे, आप जो नॉन वायलेंस वगैरह करके आप कैसे जीत सकते हैं। तो कहा कि तब हमने उन्हें करबला का किस्सा सुनाया, 72 लोगों की दास्तान सुनाई और कहा कि ये जब 72 लोग
ये 3 बर्रे आजम पर हुक्मरान करने वाले यजीद को चैलेंज दे सकते हैं और अपना सर कटा के भी वो हुकूमत को नीस्त नाबूद कर सकते हैं। तो हमें इंस्पिरेशन करबला और हुसैन से मिलता है। और यही वजह थी कि जब डांडी मार्च हुआ और जब कानून बना, सॉल्ट का, नमक का कानून बना, तो उसके लिए जो इनकार था, वो कहते हैं वो इनकार जो है हमें हुसैन के इनकार से मिला। और जब डांडी मार्च के लिए साबरमती आश्रम से निकले तो उन्होंने कहा बाद में जितने लोग शामिल हों, लेकिन आश्रम से जब भी निकलेंगे हम लोग, सिर्फ 72 लोग मेरे साथ होंगे, उनको खराज अकीदत पेश करने जो करबला के 72 जिन्होंने उन सामाजिक ताकतों के खिलाफ आवाज बुलाई। तीसरी चीज और आखिरी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अमेरिका के नस्ल परस्ती के कानून को खत्म करने वाला सबसे बड़ा नाम, वहां भी वही ब्लैक सुपरमैसिस्ट, उनके खिलाफ। और जब उन्होंने अपना बहुत ही हिस्ट्री का सबसे बहुत ही मशहूर भाषण है आई ड्रीम, और वो कहते हैं कि मुझे इसका शऊर और इस जद्दोजहद के लिए जो हमें कुव्वत मिली वो करबला के शहीदों से मिली। और क्योंकि मैं जानता था कि कामयाब तो हक ही होगा, बातिल चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर हक उसके सामने नहीं झुकता है तो सरबलंदी हक की होती है। कुरान भी यही कहता है कि कभी भी हक ने बातिल के सामने सरनगू नहीं किया। अगर ऐसा हो जाए तो फिर दुनिया और आसमान में खलफशार होगा। जहां कहीं भी दुनिया में जुल्म हो रहा हो, जहां मुफलिसी हो, जहां भी जो नस्ली इम्तियाजात हैं, जहां भी देखें, अगर आपके पास हुसैनियत और हुसैनी किरदार आपके सामने मौजूद है, कामयाबी आपकी ही रहेगी। बस यही है कि आप डटे रहें हुसैन के इनकार की तरफ।